देखिए बेटा जो आपकी एक्सरसाइज है 13.6 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखिए बेटा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आप सब लोग बुक में देखिए, दी सरकमफेरेंस ऑफ दी बेस, मतलब सरकमफेरेंस आपको दे रखा है इसका ऑफ दी बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, जो हमारा सिलेंडर शेप में वेसल है। सिलेंड्रिकल वेसल का मतलब है सिलेंडर शेप में हमारे पास वेसल है, कोई भी बर्तन है वो हमारे पास सिलेंडर शेप में है, जिसकी बेस का सरकमफेरेंस दे रखा है। हमें पता है कोई भी सिलेंडर शेप में कोई भी चीज़ हो उसका ऊपर और नीचे हमेशा सर्कल शेप होता है, सर्कुलर रिंग्स होते हैं, सर्कल होता है। और जब नीचे का बेस का हमें सरकमफेरेंस दे रखा है, इसका मतलब हमें सर्कल का सरकमफेरेंस दे रखा है। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस। बेस का मतलब मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ सर्कल ऑफ, है ना। अब देखिए बेटा बेस आई तो बेटा हमें दे रखा है सरकमफेरेंस, तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा सरकमफेरेंस ऑफ क्या था बेटा हमारे पास था बेस। बेस है बेटा हमारा सर्कल शेप में है, तो मैंने यहाँ सर्कल लिख दिया। ये बेटा ब्रैकेट है बेटा, ये कॉमा वाला, सरकमफेरेंस ऑफ बेस मतलब सर्कल ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल कितना दे रखा है 132 सेंटीमीटर। हमें पता है बेस है, बेस का सरकमफेरेंस बेस होता है हमारा सर्कल शेप में, सर्कल लिख दिया है आपको समझने के लिए, हमेशा ध्यान रहे। सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है मतलब हिंदी में बोलते हैं परिधि सरकमफेरेंस को, मतलब पूरा पूरा। तो आपने बहुत छोटे क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल 132। अब यहाँ पर बेटा मैं 2 का 2 रहने दिया, पाई की जगह पे वैल्यू रखना 22/7 इंटू r इक्वल 132। मैंने बताया है ऊपर का ऊपर कट हो जाता है, नीचे का नीचे कट होता है, तो ऊपर का ऊपर कट हो जाता है इक्वल में। और कब होता है जब इक्वल में कुछ प्लस माइनस में ना हो, ओनली मल्टीप्लाई में नंबर हो। ये ओनली मल्टीप्लाई सिंगल नंबर है, इधर भी सिंगल नंबर है। अगर यहाँ पे प्लस में कुछ होता है या माइनस में कुछ होता तो हम नहीं कट कर सकते थे। अब देखो बेटा 2 6 जा 1 बचा, 2 6 जा 22 3 जा, तो r/7 इक्वल 3, इसका कोई नहीं उसके नीचे 1, r का आप 1 में कीजिए, r 3 7 जा 21। ये सभी बेटा आपका सेंटीमीटर में है, तो बेटा इसका जो आंसर है वो हमारा 21 सेंटीमीटर आधे। अभी बेटा आधे और पूछा है इसमें आधे लिखा है एंड इट्स हाइट, और इसकी जो हाइट है वो हमारी 25 सेंटीमीटर है हाइट, मतलब सिलेंडर की हाइट होगी। आधे लिखा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, इसमें इतना पानी आ सकता है वो भी लीटर में, तो सीधा सीधा पता है उसमें हम पानी को फिल कर रहे हैं, मतलब इसका निकलेगा हमारा वॉल्यूम। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। फॉर्मूला पता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू है 22/7, आर है हमारी 21 इंटू 21, जो हमारी एच है वो 25 है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 का 3 में किया 66 इंटू 21 इंटू 25, 66 1 जा 66, 6 कैरी, 66 2 जा होते हैं 132, 132 और 6 कैरी थी 138 मल्टीप्लाई 25, 25 6 जा 150 आपके बचे 15, 25 8 जा 200 और 15 कैरी में 215। अब बचे आपके 21, 25 3 जा 75, 75 में 21 आप ऐड करिए, 75 और 1 76 और 20 96,
9 बचे, 25 बन जाए 25 और 9 34। ये मेरा सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया, अभी आंसर बिल्कुल नहीं निकला। ये उसने बोला था कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितने लीटर वाटर यहाँ आ सकता है। तो बेटा अब हम इसको लीटर में बदलेंगे। तो मैंने बेटा आपको बताया है, मैं फिर बता देता हूँ, बट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1/1000 लीटर। देयरफॉर इसलिए यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है। तो आप लोगों को बेटा पता है जब ये ज़्यादा है ना तो इसी में डिवाइड लग जाएगा 1000 का, 10 से 10 नीचे बची आपको बेटा 20। जब 20 बचती है तो 2 डिजिट से पहले आपका लग जाएगा 0.12। आपका जो बेटा आंसर है वो आ गया 34 लीटर 65 मिलीलीटर। देखिए बेटा अब आपका क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। मतलब आपका एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, मतलब सिलेंडर शेप में वुडन पाइप है जिसका इनर डायमीटर दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। और जो आउटर डायमीटर है वो हमें दे रखा है 28। मैंने आपको बेटा बताया था जब दो रेडियस दे रखी हो, इंटरनल रेडियस हो और आउटर हो, तो समझ लो वो होलो सिलेंडर है। होलो होगा तभी दो चीजें हमें मिलेंगी। आगे बोला है दी लेंथ ऑफ दी पाइप इज 35 सेंटीमीटर। पाइप की लेंथ दे रखी है, मतलब हमें सिलेंडर की हाइट मिल गई। आगे फिर बोला है उन्होंने फाइंड दी मास ऑफ द पाइप। जो पाइप है ना उसका मास बताओ। मास का मतलब होता है वेट, वजन उसका। साइंस में आपने पढ़ा होगा, साइंस जो है उसमें मास शब्द यूज होता है, मास वर्ड, उसका मतलब यही होता है वेट होता है, वजन होता है, मतलब वेट। फिर बोला है फाइंड द मास ऑफ द पाइप, मतलब पाइप का हमें मास निकालना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। जो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, जो हमारा वुड है ना वो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, जब हमारा वुड 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है उसका जो वेट है, जो मास है वो 0.6 ग्राम है। हमें एक चीज मिल गई बेटा, यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब कब आता है? जब हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो मुझे यहाँ पर हिंट मिल गई कि मुझे वॉल्यूम निकालना है। और वैसे भी सीधी सीधी बात थी कि कोई भी पाइप बना हुआ है ना, उसका मास पूछ रहा है, तो पहले बनने में जो वॉल्यूम होता है उसी से उसका मास निकलता है। तो सबसे पहले आप इस सिलेंडर का निकालेंगे मास, फिर सॉरी वॉल्यूम, है ना। तो आप सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ। अब बेटा हमारा इस शेप में पाइप है, सिलेंड्रिकल है ना, तो भाई लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। अब बेटा मुझे आपको फॉर्मूला लिखवाया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई लिख लिया। अब आर स्क्वायर होता है जब क्लोज्ड हो। ये बेटा हमारा होलो है, होलो का सीधा सीधा हमें पता है ये हो जाता है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ये हमारी आर हो गई पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू आप रख देंगे 22/7। कैपिटल आर होती है आउटर, आउटर हमारी कितनी है 14। आप यहाँ पर लिख देंगे 14 का स्क्वायर माइनस इनर है हमारी 12। और हमारी हाइट कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लिख देंगे 35। 7 बचा 7, 7 5 35। 22 का आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 110।
अब देखना बेटा, यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा करें 14 का स्क्वायर खोलें 12 का स्क्वायर खोलें, ये तरीका है। और यही क्वेश्चन जो है आपका 8th क्लास में भी है, जो आपकी टारगेटेड मैथमेटिक्स जो पब्लिकेशन है, जो पिछले साल बाबा स्कूल में चलती थी, बाबा इंटरनेशनल स्कूल में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है आपका। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो मिलते हैं। अब देखिए बेटा, दो तरीके हैं, या तो आप इसका स्क्वायर खोल लो, या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो फॉर्मूला को पता है बेटा, एक बार होता है माइनस ए माइनस बी, एक बार होता है ए प्लस बी। चाहे किसी भी मेथड से कर लो, आना वही है। स्क्वायर खोल के चाहे माइनस कर लेना, या फिर फॉर्मूले से कर लो, जैसी आपकी चॉइस हो। 14 में से 12 जाएगा 2, ये हो जाएगा 26, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए बेटा, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ तो फिर मुझे टेबल नहीं आती 26 की, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर रहने दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लेता हूँ। अब देखना 0 का 0, अब मुझे 11 की टेबल तो मुझे आती है, तो मल्टीप्लाई तुरंत हो जाएगा। 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 5 जा 55 और 2 57, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये हो गया, और 1 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा यहाँ पे आप लिख लो देयरफॉर मास इक्वल, मुझे दिया गया है जब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तब हमारा मास होता है 0.6। ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो इसमें होगा मल्टीप्लाई। ये हमारा ग्राम में है बेटा। आप लोगों को पता है जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ेगी, इस 10 से 10 कैंसिल, आपका आ गया 572 मल्टीप्लाई 6। ये ग्राम में है, अगर हम किलोग्राम में बदलते हैं तो हो जाएगा 1000 का डिवाइड। ये बेटा हमारा किलोग्राम में हो गया। जो कट हो रहा है उसे आप कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 500, 2 2 जा 4, 1 बचा 17, 2 8 जा 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब देखिए बेटा 3 और 4 नहीं कट हो रहा है बेटा, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सुनो बेटा, इतना आप कट करके करें तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये आपका पूरा पूरा कट हो नहीं रहा है। आपका नीचे बचेगा 125, उसका आप डिवाइड दे नहीं पाएंगे। तो देखिए सीधा सीधा करिए, इसे आप कट मत कीजिए, जो नीचे 0 है ना उसे आप नीचे वैसा ही रहने दीजिए। सीधा सीधा आपका पॉइंट में आंसर, जो मैं बता रहा हूँ कैसे। 6 मल्टीप्लाई 572, मैंने बदला किलोग्राम में तो 1000 का यहाँ डिवाइड लगेगा, मल्टीप्लाई कर लो। 6 से 2 जा 12 की 2, 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 1 43, 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 4 34। नीचे 3 0 है, मतलब 3 डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, तो आंसर आपका आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। देखिए बेटा, जो आपका 3 वाला क्वेश्चन है वो ये है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। एक हमारे बेटा सॉफ्ट ड्रिंक है, उसे हम लोग मान लो पेप्सी मान लीजिए जो आप पीते हैं ड्रिंक, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैक में है। पहला लिखा हुआ है 8 टिन, एक टिन में है कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस, और जिस टिन में भरी हुई है, मतलब टिन या बॉक्स है उसमें भरी हुई है सॉफ्ट ड्रिंक, उसका जो बेस है लिखा है रेक्टेंगुलर बेस, उसका जो बेस है वो रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल, मुझे पता है रेक्टेंगल में 2 ही साइडें होती हैं, लेंथ और ब्रीथ, तो इसमें भी होने, तो भाई हमें दे रखा है लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर। फिर बोला है हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंट। हाइट क्यों आ गई? क्योंकि बेटा जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो उसमें फिल की जाएगी, जब फिल हो तो उसमें कुछ हाइट जरूर होगी, सही है ना। तो सीधा सीधा हो गया, इसमें फर्स्ट पॉइंट में उसने हिंट दे दी कि हमें वॉल्यूम तो निकालना है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 2 पैक में है, मतलब भरी होने, ये तो यानी उसमें रखी हो, भरी फिल ही तो करना होगा, फिल करना है तो वॉल्यूम।
अब हमें बात ये नहीं पता हम वॉल्यूम निकालें इसका, तो उसने बेटा हमें हिंट दे दी है कि ऐसा है हमारा टिन जो है वो हमारा है रेक्टेंगुलर बेस, मतलब रेक्टेंगल शेप में है। जब रेक्टेंगल शेप में तो हमें पता है कि ओनली जो रेक्टेंगल शेप होता है वो हमारे दो चीजें होती हैं, एक क्यूबोर्ड होता है, एक हमारा क्यूब होता है। जो हमारा क्यूबोर्ड होता है उसमें 6 रेक्टेंगल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जो हमारा क्यूबोर्ड होता है उसमें होते हैं 6 रेक्टेंगल, और जो क्यूब होता है उसमें 6 होते हैं स्क्वायर। अंतर है, क्यूबोर्ड में होते हैं 6 रेक्टेंगल। अभी क्यूबोर्ड बना के चेक कर लेना, उसमें 6 रेक्टेंगल निकलेंगे। और जो क्यूब होता है उसमें रेक्टेंगल नहीं होते, क्योंकि सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो उसमें होते हैं 6 स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पर हिंट मिल गई कि ये जो बेस है वो हमारा रेक्टेंगल शेप में है। जब हमारा रेक्टेंगल शेप है तो हमें पता है रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ होती है, इसकी हाइट भी है। मतलब यहाँ पर ये क्यूबोर्ड हो गया, तो मतलब जो यहाँ पर वॉल्यूम निकलेगा वो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल नहीं निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। तो जो आपका पहला पॉइंट है उसमें आप लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रीथ हाइट। तो बेटा इसमें जो लेंथ है वो हमारी है 5 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा 5 × 4 × 15। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 आप 15 में करेंगे, तो जो आपका आंसर है वो बेटा आ जाएगा 15 का 300 आंसर आ जाएगा। ये सभी आपके सेंटीमीटर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद बेटा इसमें सेकंड पॉइंट और है, वो ये लिखा हुआ है एक प्लास्टिक सिलेंडर। अब यहाँ बोल दिया एक प्लास्टिक सिलेंडर है विथ सर्कुलर बेस, मतलब प्लास्टिक शेप में सिलेंडर का जो सर्कुलर बेस है उसका डायमीटर जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो हाइट है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें पूछा है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। विच मतलब कौन सा कंटेनर, जो सॉफ्ट ड्रिंक भरी है ना वो कंटेनर, हैज ग्रेटर कैपेसिटी मतलब इसकी सबसे ज़्यादा क्षमता है। कैपेसिटी माने होती है क्षमता, मतलब क्षमता का मतलब ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है। फिर बोला एंड बाई हाउ मच, और इतनी ज़्यादा है, मतलब ये है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट तो बेटा आपको समझ में आएगा, मैं एक बार निकाल देता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें बेटा ये है कि हमारा बेटा जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक है ना जो हमने फिल की थी वो एक टिन में की थी, और टिन में हमारी लेंथ ब्रीथ हाइट दे रखी है, मतलब वो क्यूबोर्ड शेप में है। मतलब यहाँ पर आपका निकलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड। फॉर्मूला होता है LBH, इसका दे रखा है 5 × 4 और है आपका 15। इसका बेटा आपका आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद बेटा जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये बोला है कि एक प्लास्टिक सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब एक प्लास्टिक का सिलेंडर है, मतलब सीधा सीधा इसका वॉल्यूम निकलेगा। सेकंड में बेटा आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है πr²h 22/7। इसमें बेटा जो रेडियस है वो हमारा सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 है, तो रेडियस हो जाए 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, इनटू होता है हमारा हाइट। जो हाइट है वो है बेटा 10 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 से 11 बार, 11 5 जा 55, 55 का आप करिए 7 में, तो 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 5 जा 35 और 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। इसी में सेकंड वाले क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज और बढ़ा दी है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। इस कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो हमारी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है, सिलेंडर वाले की ज़्यादा है ना, तो हम लिख देंगे देयरफॉर प्लास्टिक सिलेंडर। क्या प्लास्टिक सिलेंडर है ना, लिख दोगे आप प्लास्टिक सिलेंडर
हैव मोर कैपेसिटी। और सुनो बेटा, यहाँ पर सिंगल सिलेंडर है ना, तो यहाँ पर हैज लगाना। प्लास्टिक सिलेंडर हैव नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सिलेंडर है, हैव तो लगा नहीं है, नहीं लगाए बेटा। अगर यहाँ सिलेंडर से होता तो यहाँ पर हैव करते। प्लास्टिक सिलेंडर हैज मोर कैपेसिटी, कितनी हो गई। फिर आगे बोला है एंड बाई हाउ मच, और इतनी ज्यादा रखता है तो मोर कैपेसिटी बाई इतना, इसमें से इसको कर दो माइनस 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो बेटा आपका क्वेश्चन है वो बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया। और सुनिए बेटा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला, वो मैं आपके लिए बस थोड़ा समझा दे रहा हूँ। 4 वाले क्वेश्चन में ये है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, मतलब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला, उसमें आपको LSA दे रखा है। मैंने बताया है LSA या CSA दोनों एक ही बात होती है। ये बेटा आपको दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बेटा फॉर्मूला होता है CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH 94.2। इसमें आप बेटा वैल्यू रखते हैं। जो बेटा R है वो बेटा आपसे फर्स्ट पॉइंट में R पूछी है, तो R को आप R रहने देंगे, इनटू H होती है हमारी हाइट, और यहाँ पर हाइट है 5 सेंटीमीटर 94.2। इसे आप बेटा सॉल्व कर लेंगे। ऊपर का ऊपर कट, जो जितना कट हो उतना कट कर लेना, बाद में जो बचे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप R निकाल लेंगे, रेडियस आ जाएगी। उसके बाद आपसे बोला इट्स वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है उसमें बेटा सुनिए, इसमें बेटा थोड़ी सी गलती हो रही है। क्वेश्चन में नीचे लिखा है वॉल्यूम के बगल में ये जो पाई है उसकी वैल्यू बेटा आपको 3.14 रखनी है, ना कि 22/7। तो जब इसमें भी आप 3.14 रखेंगे और जो वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें भी पाई की जो वैल्यू है वहां पर भी आप 3.14 रखेंगे। सॉल्व कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h, आपका आंसर आ जाएगा।